नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। अपना सेकंड चैप्टर चल रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें हमने क्वेश्चन स्टार्ट करवा दिए थे और आप लोगों के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। ओके, आगे नेक्स्ट देखते हैं। 5-6 क्वेश्चन से खुद करना। मैंने साइन का करवा दिया एक क्वेश्चन, कोस का करवा दिया, टेन का करवा दिया। आगे देखो, कोट सेक एंड कोसेक के और देख लो क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन। सेक इनवर्स 2/√3। अब ये इनके वैल्यू तो आप लोगों को याद होनी चाहिए। ओके, टेबल्स में आप लोगों को कंटेस्ट एक एक के मान याद होने चाहिए, कुछ ज्यादा है नहीं। साइन कोस के याद कर लो, बाकी आप लोग उलट करके कैसे भी करके आप लोग याद कर सकते हो। मैंने आप लोगों को समझा दिया था कैसे आप लोग याद करने का तरीका, ठीक है। अब बाकी आप लोगों की मर्जी, आप लोग कैसे पढ़ते हो कैसे नहीं। तो सेक इनवर्स एक्स, वी नाउ डेट सेक इनवर्स एक्स का मुख्य मान क्या होता है। सेक का, सेक में बताया था साइन का क्या होता है -π/2 से π/2। कॉस का क्या होता है 0 से पाई। टेन का क्या होता है -π/2 से π/2 लेकिन खुला अंतराल, ठीक है। कोट का क्या होता है 0 से पाई खुला अंतराल। और इसका क्या होता है अपने पास -π/2 से π/2 बंद अंतराल में तो था, लेकिन माइनस किस पर परिभाषित नहीं होता सेक का मान 0 पर। किस पर 0 पर। तो हम लोग 0 पर माइनस कर देते हैं क्योंकि इसका सेक 0 का मान क्या होता है अपरिभाषित, ठीक है। तो यहां पर परिभाषित नहीं होता है, बाकी पर होता है। सेक इनवर्स एक्स, सपोज दैट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। सेक कितना जाएगा सेक y इज इक्वल टू 2/√3। अब 2/√3 सेक में किसका मान होता है, ठीक है ना। अब हमें याद नहीं है तो आप लोग देखना कि कोस में इसका इन्वर्स करो पहले। तो सेक किसका होता है कोस का, कोस का होता है उल्टा, तो ये इसको भी उल्टा करो √3/2। √3/2 किसका मान होता है कोस में π/3 का, इसका π/3। तो सेक का भी किस में होगा 2/3 π/3। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। तो y इज इक्वल टू किसका, सेक भी लगाओ इसमें फिलहाल, किस पर होता है सेक π/3 पर। π/3 इस चतुर्थांश में आता है क्या, यदि नहीं आते तो हम क्या करते पाई से या तो जोड़ते या घटाते, यही करते हम। लेकिन फिलहाल अपना इसमें आ गया तो y इज इक्वल टू π/3 जो किस में बिलोंग करता है -π/2 से π/2, इसमें बिलोंग कर रहा है। तो इसमें बिलोंग कर रहा है तो सेक इनवर्स एक्स का मान कितना हो जाएगा अपने पास सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान π/3। ये से आंसर सेक का हो गया। कोट का देख लो 8वां क्वेश्चन। कोट इनवर्स √3, चूंकि कोट इनवर्स एक्स का मुख्य मान, मेन वैल्यू क्या होती है कोट की 0 से पाई, यही होती है 0 से पाई। माना कि y इज इक्वल टू कोट इनवर्स √3। कोट इधर आ जाएगा √3 किसका मान होता है कोट में, टेन में किसका होता था π/6 का, सॉरी π/3 का। तो कोट में किसका होगा π/6 का, उसका उल्टा होता है। तो कोट y इज इक्वल टू कोट π/6। तो यहां से y का मान कितना जाएगा π/6। कोट से कोट कैंसिल, अतः जो बिलोंग टू कर रहा है क्या 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में आता है। तो अतः कोट इनवर्स √3 का मुख्य मान π/6।
इस तरह से आप लोग कर सकते हो। अब कोसेक का बच रहा है, तो कोसेक का भी आप लोग खुद कर सकते हो कैसे। कोसेक का मान क्या होता है, मेन वैल्यू क्या होती है कोसेक की, 0 से पाई, लेकिन कहाँ पर परिभाषित ना होता है, π/2 पर। तो π/2 पर वो मान देगा ही नहीं, ऐसे वैल्यू वो देगा ही नहीं आप लोगों के कि उस पर परिभाषित ना हो। तो इस बात पर तो आप लोग निश्चित रहिए कि ऐसा कोई वैल्यू नहीं देगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो π/2 पर वो मान नहीं देगा और बाकी अदर पर देगा, जिस पर आप लोगों को निकालना है। आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए इसको। देखो थ्योरी में 3 क्लासें लगी है, लेकिन एक्सरसाइज में इतनी क्लास नहीं लग रही, क्यों? क्योंकि आप लोगों की थ्योरी कंप्लीट है। यदि थ्योरी अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो बाकी क्लास क्वेश्चन करना कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेवन क्वेश्चन, बाकी खुद करना। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, इसकी वैल्यू देखनी है। अब देखो ये अपने पास कोऑर्डिनेट है tan 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनवर्स 1 किस पर होता है, π/4। 1 का मान tan में कौन सी थीटा पर होता है, π/4, जानते हो आप लोग। 1/2 का भी जानते हो, लेकिन -1/2 कहां पर होगा ये आप लोगों को निकालना है। 1/2 cos का मान या नेगेटिव होता है या नेगेटिव मान होता है, cos। और साइन का कहाँ नेगेटिव होता है, या नेगेटिव होता है या नेगेटिव होता है। लेकिन साइन का मुख्य मान कितना होता है, -π/2 से π/2। और cos का क्या होता है, 0 से π। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पर भी मान होगा cos का, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन अपने को लेना कौन सा है, मुख्य मान में से। बार बार बोल रहा हूं मैं, जब आप लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ोगे उसमें आप लोग सारे मानों पर निकालोगे, लेकिन फिलहाल अपने को यहाँ कौन से पर निकालना है, मुख्य मान पर। जो मुख्य मान क्या था, 0 से π, इसके बीच में निकालना है कि 1/2 -1/2 कौन सी थीटा पर होता है, 0 से π के बीच में। ठीक है, तो 1/2 का देखो, सबसे पहले 1/2 कहाँ रहता है, cos π/3, 60 डिग्री पर रहता है। 1/2 का मान जानते हो, cos π/3 का मान होता है 1/2, लेकिन मुझे माइनस लाना है। अब माइनस कब होगा, ये यहाँ पर देखो cos माइनस होगा। माइनस कहाँ होता है, एक तो थर्ड कोऑर्डिनेट में एंड सेकंड में एंड थर्ड में। लेकिन अपने को देखो 0 से π इसके बीच में लाना है, तो कहाँ लाना है, सेकंड में। अब सेकंड में लाने के लिए क्या करूंगा, पाई माइनस π/3, यही करूंगा, पाई माइनस π/3। तो यहां पर कितना जाएगा, 3 और 2 यानी 2π/3। इस पर क्या होगा, -1/2। समझ में आए ना कि कैसे क्या किया मैंने। तो कहां पर होगा यहां पर मान, +2π/3 पर -1/2 होगा, समझे। प्लस साइन -1/2, साइन 1/2, साइन का मान कहाँ का नेगेटिव होगा, या तो यहाँ या यहाँ, दो जगह होगा, यहाँ होगा यहाँ होगा। लेकिन ये क्या होता है, π/2 से -π/2 यानी इसके बीच में। अब इसके बीच में या लो या लो, नेगेटिव लाने के लिए फोर्थ कोऑर्डिनेट में कैसे जाएगा, ऐसे। तो यहाँ पर माइनस क्या जाएगा, माइनस, ठीक है, प्लस कर दो यहाँ पर -π/6, जो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर कितना गया, एलसीएम कितना आ रहा है, 12। यहाँ कितना जाएगा अपने पास, 3π। यहाँ कितना जाएगा, 8π। अब एलसीएम लेना तो जानते हो, नहीं जानते हो तो फिर आप लोग नहीं रहने देना, ठीक है। 2π
12 कितना जाएगा 9 पाई कट रहा है तो 3 पाई बाई 4 ये अपना आंसर। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। 12 क्वेश्चन खुद करना सेम है, लिखो इसको। नेक्स्ट आगे देखो 13 क्वेश्चन। अब 13 क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, देखो इसमें ऑप्शन दे दिया आप लोगों को, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई का क्या पूछ लिया इसने है, तो ऑप्शन में देख बताना है कि ये चारों में से क्या आएगा। अब देखो साइन एक्स इधर जाएगा, एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, ठीक है। और यह साइन इनवर्स एक्स का मान मुख्य मान क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान क्या होता है आप लोग जानते हो, ठीक है। इसका मुख्य मान माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ये होता है। तो यहां पर y का मान क्या आ जाएगा अपने पास, पाई बाई 2 से तो छोटा और माइनस पाई बाई 2 से बड़ा, और ऑप्शन में जो होगा जिससे ये, ठीक है। नेक्स्ट 14 क्या होगा, टेन इनवर्स अंडर 3 माइनस सेक इनवर्स माइनस 2। इसकी वैल्यू देखनी है। अंडर 3 किसकी होती है, पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 माइनस माइनस, ठीक है। अब यहां पर देखो ये कोऑर्डिनेट है, सेक का मान कहां से होता है नेगेटिव, एक तो यहाँ एक यहाँ, और सेक का मुख्य मान क्या होता है 0 से पाई, लेकिन कहां पर परिभाषित नहीं होता है, पाई बाई 2 पर परिभाषित नहीं होता है। ये तो यहाँ आना चाहिए, यही इस कोऑर्डिनेट में आना चाहिए, पाई बाई 2 भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 2 किस पर मान होता है, सेक, ऐसे लिखो सेक किस पर, पाई बाई 3 पर 2, पाई बाई 3 पर होता है 2। टेबल्स में देखना कॉस किसका, इसे किसका उल्टा होता है, कोस का। अब कोस पाई बाई 3 का मान कितना था 1/2, 1/2 का उल्टा 2, और इस कोस का क्या होता है सेक। तो ये हो गया अपने पास, माइनस लाना है मुझे, माइनस माइनस, ओके। यहां पर देखो माइनस यहां पर होता है या यहां पर होता है, ओके। या तो थर्ड सेकंड में या फोर्थ कोऑर्डिनेट में, दो चतुर्थांशों में होता है अपने पास। तो इसको देखो मुझे कहां लाना है, थर्ड सेकंड में। थर्ड में नहीं लाऊंगा क्योंकि 0 से पाई तक की परिभाषित है। अब सेकंड में ना लेंगे क्या करूंगा मैं, इसको सेक पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू -2, 3 2, तो सेक 2 पाई बाई 3 -2। अरे वो फॉर्मूला बन गया ना यहां से यहाँ, सेक पाई माइनस थीटा क्या होता है अपने पास, सेक पाई माइनस थीटा किया तो सेक थीटा नो चेंज क्योंकि पाई पर, और यहाँ पर माइनस, तो माइनस सेक थीटा क्या होता है, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा का मान कितना था, पाई बाई 3। समझ में आया, ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर कितना आ गया अपने पास, सेक 2 पाई बाई 3, सेक उधर जाएगा तो 2 पाई बाई 3, यानी सेक इनवर्स -2, और सेक इनवर्स -2 का मान कितना होता है 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पर आ गया 2 पाई बाई 3। अब ऐसे मत बोलने माइनस माइनस, तो इसमें ही था क्वेश्चन में 3, और यहाँ पर कितना जाएगा माइनस पाई माइनस 2 पाई, यानी माइनस पाई बाई 3, ये अपना आंसर, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया ऑप्शन नंबर बी, ओके। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज कराएंगे, इसको नोट कीजिए। समझ में तो आया ना, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। थ्योरी क्लास है वो अच्छी से लेना ध्यान पूर्वक, ठीक है। फोक्स
वैसे और चीजों पर तो काफी फोकस होता है आप लोगों का, उस पर तो इतना फोकस होता है जिसकी कोई हद नहीं, है ना। यहाँ भी फोकस कर लिया करो थोड़ा बहुत, नहीं उस फोकस के चक्कर में ही फोकस बन जाओगे आप लोग, है ना। उस फोक्स के चक्कर में होक्स बन जाओगे, लोमड़ी बन जाओगे आप लोग, बैल बन जाओगे, एक तरह से जानवर बन जाओगे आप लोग, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 था जिसका 2.2 के लिए अब क्या करोगे, कुछ गुणधर्म लिख लीजिए आप लोग, है ना। गुणधर्म लिख लीजिए। कुछ गुणधर्म लिख लीजिए आप लोग। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले साइन, अब आप लोगों को इतने समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग देख लीजिए, वैसे मैंने थोड़ी क्लासें अच्छी से ले ली थी। साइन, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाएगा ना, साइन इनवर्स एक्स से साइन, तो क्या बचेगा एक्स। यदि मैं साइन ले रहा हूं और साइन के अंदर कुछ ले रहा हूं, ये ब्रैकेट ये से हो जाता है साइन एक्स, और एक्स की जगह यहाँ क्या ले लिया मैंने, साइन इनवर्स एक्स, ये लेता हूं तो एक्स आएगा। अब ये एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए, ये एक्स किस में बिलोंग करना चाहिए। अभी मैंने साइन इनवर्स वाला पढ़ रहे थे आप लोग, साइन इनवर्स √10, साइन इनवर्स √10/2 या कुछ भी आना, √2 वाले पढ़ रहे थे, और सॉरी इनवर्स वाले पढ़ रहे थे आप लोग अंदर, ठीक है। तो इनवर्स वाले में हम क्या कर रहे थे, -π/2 से π/2, लेकिन यहाँ क्या करें, साइन इनवर्स अंदर है, तो ये एक्स आएगा जो किस में बिलोंग करना चाहिए, प्रांत में, -1 से 1, प्रांत में बिलोंग करना चाहिए। लेकिन साइन इनवर्स बाहर है और साइन एक्स अंदर है, साइन साइन कैंसिल, एक्स तो बिलोंग टू अब किस में करना चाहिए, -π/2 से π/2। इस तरह आप लोग कोस में भी कर सकते हो, टेन में, कोट में, सेक, कोसेक के अन्य 5 पदों में भी आप लोग इस तरह से कर सकते हो। कोस लो तो कोस इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स से कोसेक कैंसिल, क्या एक्स आएगा, वो एक्स किस में मान होना चाहिए, -1 से 1। ऐसे 10 में लो तो 10 में स्टार्टिंग में लो तो क्या आएगा अपने पास, उसमें आएगा रियल नंबर। ओके, आप लोग इस तरह से आप लोग कर सकते हो, ठीक है, और कुछ नहीं है। आगे देखो, सेकंड ये हो गया साइन इनवर्स, जो पहले भी साइन मैंने लिखवाया था, मैंने लिखवाया था, कोई बात नहीं, 1/कोसेक इनवर्स 1/x, कोसेक x साइन इनवर्स 1/x। tan का होता है tan इनवर्स x = 1 कोट इनवर्स 1/x। ओके, कोट इनवर्स x = tan इनवर्स 1/x। cos इनवर्स x = sec इनवर्स 1/x, और cos sec इनवर्स x = cos इनवर्स 1/x। ये आप लोग लिख लो साथ, और आप लोग याद भी कर लेना, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं। इनवर्स ही चलेगा आप लोगों को, 11th में इनवर्स नहीं था, 12th में इनवर्स पर पूरा टॉपिक है। ओके, थर्ड ये हो गया अपने पास। आगे होगा पहला साइन इनवर्स -x, क्या होगा, कॉस, ये क्या होगा, tan इनवर्स -x क्या होगा, कोट इनवर्स -x क्या होगा, sec इनवर्स -x, एंड
कोसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा अपने पास, माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसका क्या होगा माइनस, सॉरी पाई माइनस है ना, टेन का क्या होगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, कोट का क्या हो जाएगा अपने पास पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, सेक का क्या हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, एंड कोसेक का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। इस तरह से आप लोग कर सकते हो, लिखो। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो साइन एक्स, ये किस में होगा माइनस एक से एक साइन का, कॉस का किस में होता है माइनस वन से वन, टेन का किस में होता है रियल नंबर, फॉर ऑल कॉमा, ठीक है, और कोट का किस में होता है रियल नंबर, सूत्र में नहीं है, अलग है प्रांत, ठीक है, डोमेन हमने पढ़े थे। सेक का क्या होता है, देखो सेक का क्या होता है, ध्यान से देखना, सेक का होता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इन्फिनिटी, ये होता था, या हम लिखते थे रियल नंबर माइनस वन से, सॉरी माइनस वन से वन, ये लिखते थे, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा इसका ना, दोनों का ही लिख लो एक जैसे है, फॉर ऑल माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इन्फिनिटिव, या फॉर ऑल मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, ये की लिख लो, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग लिख सकते हो फॉर ऑल इन दोनों का। ओके प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट देखते हैं। ये कितना हो गया तीन चार, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है पाई बाई टू। दूसरा ये भी देखो माइनस वन से वन बिलोंग्स टू, है ना, एक्स का मान, एक्स का मान बिलोंग टू या फॉर ऑल बिलोंग टू, कुछ भी लिख सकते हो, इसे आप लोग फॉर ऑल भी लिख सकते हो, एक्स भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। ये समझना है अपने को, तो ये किस में मान आ रही है, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोट, आज गलतियां कुछ ज्यादा ही हो रही है ना, पाई बाई टू, ये क्या आएगा रियल। तीसरा सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, पाई बाई टू बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू मोड ऑफ, ओके, ये होगा। अब देखो ये हो गया, सिद्ध करके बता देता हूं, एक को प्रूव कर देता हूं कि ये कैसे आएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, बाकी आप लोग कर सकते हो, ये फोर्थ है, ठीक है। अब प्रूफ करना है, माना साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लिया मैंने थीटा मान लिया, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा एक्स बराबर साइन थीटा, एक्स बराबर साइन थीटा हो गया, ये हो गया। अब साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, कोस पाई बाई टू माइनस थीटा, सूत्र था, फॉर्मूला था
देखो पाई बाई 2 पर चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन, और पाई बाई 2 माइनस थीटा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में फर्स्ट पर क्या होता है सभी पॉजिटिव, और सभी पॉजिटिव होंगे तो क्या होंगे अपने पास साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला मैंने पहले भी समझा दिया था, ऐसे लिख है ना। cos इनवर्स इधर आएगा, cos इनवर्स x पाई बाई 2 माइनस थीटा। थीटा किसको माने थे हम, साइन इनवर्स x को। तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x इधर आ जाएगा, तो साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब मैंने ये वैल्यू तो डायरेक्ट लिख दी थी, लेकिन इस तरह से आप लोगों के आता है, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। ये लेकर चले थे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और यहां से हमने ये फॉर्मूला निकाल लिया। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हर सूत्र के कैसे बनता है वो सब कुछ प्रोसेस होती है, लेकिन अपने को इतना समझना नहीं है। स्टैंडर्ड क्लास अपने 12th है, तो अपने 12th क्लास में जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे। जब कुछ ज़्यादा ही अपने को समझना है तो ग्रेजुएशन एमएससी उसमें आराम से आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा ही करो तो आप लोग नेट जेआरएफ कर लेना मैथ से, तो आराम से आप लोग वहाँ एक एक चीज पढ़ सकते हो। फिलहाल अपन इतना ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब हमने tan x प्लस y का फॉर्मूला जाने थे, तो यहां पर देखो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। हमने एक सूत्र नहीं जाने थे कि tan x प्लस वाई, ये सूत्र लिखवाया था मैंने, tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। उसी पर है tan इनवर्स आगे आ गया। ओके, ये हो गया अपने पास 1 माइनस एक्स वाई, यहां पर माइनस आ जाता, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये तो कब होगा जब एक्स वाई का मान 1 से छोटा हो, और ये एक्स वाई का मान 1 से बड़ा हो। ठीक है, तब जाकर ये फॉर्मूला लगेंगे। थर्ड, कोट का भी इसी तरह, कोट इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स वाई इज इक्वल टू कोट इनवर्स, कोट इनवर्स क्या फॉर्मूला था, एक्स वाई माइनस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। फोर्थ, कोट इनवर्स एक्स माइनस कोट इनवर्स वाई। कैसे लगेगा, एक्स वाई का मान वाई, ठीक है, या बड़ा, या तो क्या आएगा अपने पास लेस देन 1 और या ग्रेटर देन 1। कोट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1, ठीक है, माइनस प्लस और वाई प्लस एक्स। ये फॉर्मूलेज आप लोग लिखिए, फिर 2-4 फॉर्मूलेज और है, फिर आगे देखते हैं ना। लिख लिया या लिखोगे, लिखो है ना। फाइव हो गया। 6, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, tan 2x का पढ़े थे क्या, tan 2x का होता है अपने पास 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर क्या जाएगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वहां क्या होता है tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो tan को आगे बाकी
एक्स एक्स दिख रहा है उसके आगे लिख सकते हो आप लोग। हो गया पहला। दूसरा, अब 2 tan इनवर्स एक्स का साइन के रूप में साइन के रूप में देखना है। साइन इनवर्स में क्या होगा अपने पास 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कॉस के रूप में अरे ये कॉस के रूप में क्या होता है tan 2x cos 2x। देख cos 2x होता था अपने पास 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये सूत्र लिखवाए थे ना मैंने। साइन का क्या होता है sin 2x क्या होता था tan 2x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला लिखवाए थे ना मैंने स्टार्टिंग में, यदि ध्यान हो तो। उसी पर है, बस यहाँ पर tan को आगे लगाओ, इनवर्स एक्स ऐसे कैसे ही स्क्वायर लगा दो, कुछ ज्यादा नहीं है। ये फॉर्मूला इसके आगे बस आप लोग और भी फॉर्मूला है ऐसे तो, ठीक है ना। फॉर्मूले तो काफी है आप लोगों के पास, लेकिन अब उसमें क्वेश्चन में ही वो फॉर्मूले हम निकाल लेंगे और वो क्वेश्चन जो फॉर्मूलेज है उसी पर ही क्वेश्चन आधारित है, वही क्वेश्चन बनकर आगे नहीं। वैसे फॉर्मूलेज में पढ़ते हैं 2.2 में ये क्वेश्चन है फॉर्मूलेज पर आधारित पूरी लगभग है ना। और कुछ है नहीं इसमें, हम बाकी क्वेश्चन से देखेंगे कि क्वेश्चन में कैसे करते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखो। ये हो गया, देखो फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन है। कैसे आएंगे कि अपने को ये दे देगा कि प्रूफ करो, ठीक है ना, यही प्रूफ करो, या फिर ऐसे दे देगा इसका मान क्या होगा tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। इस तरह से आप लोग प्रूफ करने के लिए दे देंगे। अब देखो x का मान मैंने माना x का मान क्या माना tan y, tan थीटा मान लो, tan थीटा मान लिया। x का मान tan थीटा मान लिया तो यहाँ रख दूं tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब इसका जानते हो आप लोग, मैंने बताया था इसका मान कितना होता है tan इनवर्स, ये tan 2 का फॉर्मूला बन गया tan 2 थीटा, tan से tan कैंसिल, tan से tan कैंसिल तो क्या गया 2 थीटा, 2 थीटा। यहाँ से थीटा का मान कैसे आएगा, इनवर्स इधर चले जाएगा tan इनवर्स x और थीटा की जगह पर रख दो 2 tan इनवर्स x। इस तरह से क्वेश्चन आएगा, बाकी कुछ है नहीं। ये क्वेश्चन ही है, फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। बाकी हम नेक्स्ट क्लासों में जैसे ग्रेजुएशन तक पढ़ेंगे तो वहाँ इनको फॉर्मूलेज के रूप में काम लेंगे। आप लोगों के ये फॉर्मूलेज क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं और कुछ ज्यादा नहीं है, या में सूत्र कैसे निकलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया अपना। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बाकी एक्सरसाइज तो कल ही स्टार्ट करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, यदि मैं एक्सरसाइज में से कुछ एग्जांपल नहीं पढ़ा रहा तो इसका मतलब ऐसे मत करना आप लोग भी नहीं करो, आप लोगों को करना है। वो एग्जांपल्स आप लोगों को स्वयं करना है, देखना है उसको आराम से, एक बार नहीं तो दूसरी बार करना है। यदि नहीं होता है तो उस एग्जांपल्स को आप लोग, उसके सॉल्यूशन को आप लोग देखो भाई कैसे किया। यदि नहीं होता है तो मैंने जो थ्योरी पढ़ाई वो देखो, या फिर उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। ऐसे तो हाँ नहीं भाई अलग क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, उसके रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, तो उस रिलेटेड क्वेश्चन से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो आगे देखो, एग्जांपल्स ले लेता हूँ मैं।
ये देखो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, प्रूव करना है कि साइन इनवर्स, ठीक है, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x होता है जो -1/2 से √1/2 इसके बीच में होता है। ये प्रूव करना अपने को, ठीक है। अब यहां पर देखो मुझे ये प्रूव करना है तो LHS लेकर चलूंगा, ठीक है। साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे क्या काटना है, साइन को काटना है, तो साइन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो x को मैं क्या मान लूं, x मान लिया मैंने साइन थीटा, x क्या मान लिया मैंने साइन थीटा। तो याद रखो माना x साइन थीटा, तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला बताया था क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये होता है ना, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा, यानी कुछ भी लिखो, ठीक है। ये हो गया अपने पास साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, कोस से को अनरूट कर जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन कैंसिल किया जाएगा 2 थीटा। ये कैसे आया, ये भी फॉर्मूला होता था, मैंने लिखा था साइन थीटा टूटेगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, थीटा यहां से देखो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स। हेनरी प्रूफ आ गया। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। ये हो गया -1/2, या फिर कुछ भी मान रखो यही मान आएगा, ठीक है। हेनरी प्रूफ इस तरह से आप लोग कर सकते हो। इसका सेकेंड देखो, सेकेंड भी आप लोग कर सकते हो। 2 कोस इनवर्स एक्स इसने ऐसे दे दिया, देखो सेकेंड क्या दे दिया, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना। और इसी को क्या दे दिया अपने पास कि इसको प्रूव करो कि 2 कोस इनवर्स x है। अब इसी को क्या करना है, कोस इनवर्स x में चेंज करना है। पहले हमने किस में चेंज कर लिया, x, इसमें क्या बोलते हैं साइन में। अब किस में चेंज करना है, कोस में, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या माना था हमने साइन थीटा, तो यहां पर कोस मान लो, ठीक है। ये तो मैं आगे के लिए पहले ही कर दिया, वैसे कुछ नहीं। x ये माना मैंने, माना x इज इक्वल टू कोस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स x हो जाएगा। वही प्रोसेस रहेगी यहां तक, इसलिए LHS साइन इनवर्स 2 कोस थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 कोस थीटा, इसका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स 2 कोस थीटा साइन थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कट गया, क्या बचा 2 थीटा। अब 2 को क्या लिख सकते हो, कोस इनवर्स एक्स। वही प्रोसेस हमने माना क्या है, ये डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर कोस माना था, यहाँ साइन माना था, इतना ही फर्क है। हेनरी प्रूफ हो गया। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। फॉर्मूला है ये भी 2 कोस इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला हो गया साइन इनवर्स। कैसे, देखो हमने पढ़ा था, यहां पर देखो, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, इसको बताता हूं मैं ना।
ये था अपने पास साइन 2 थीटा या साइन 2x। साइन 2x का फॉर्मूला क्या था, 2 cos x साइन x या 2 sin x cos x। ठीक है, यही था 2 sin x cos x, ऐसे ही लिखा था मैंने, है ना। इसी का ही रूप है ये। कैसे, देखो मुझे क्या करना है, इस cos को चेंज कर दो किसमें, साइन में। तो साइन में चेंज करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पर क्या जाएगा 2, देख सॉरी इनवर्स करना था, इनवर्स जैसे tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स था, सभी tan इनवर्स में आ गए थे, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। यहाँ क्या जाएगा साइन इनवर्स x 2 भी है ना, 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये किसका फॉर्मूला था 2 साइन इनवर्स x। वही है, ये फॉर्मूले ये है, बस सकते आप लोगों को निकालना सिखा रहा है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, बाकी नेक्स्ट चैप्टर हम 2.2 नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।